तो नमस्कार सभी को, वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर एंड वेलकम टू हेल्दी स्पाइन मिशन 2026। तो आज इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे हेल्दी स्पाइन मिशन में हम लोग क्या स्टेप्स लेते हैं कि हम हेल्दी स्पाइन मिशन का जो हमारा टारगेट है 2026 में हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो जब भी आप शाकुंतलम में अपनी स्पाइन की किसी डिजीज को लेकर आप बीमार हैं या पेन है या इन्फ्लेमेशन है और अगर आप आना चाहते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या वेलनेस करवाना चाहते हैं या असेसमेंट कराना चाहते हैं, तो जो हमारे स्टेप्स होते हैं मैं आज उन पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेल्दी स्पाइन मिशन 2026 के तहत हम आपकी स्पाइन का केवल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम आपकी स्पाइन को हील करते हैं। डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम है, नर्व में कोई प्रॉब्लम है या आपके कॉज जो है डिजीज को पैदा करने वाले जो कारण हैं उनको हम फाइंड करके, उनको खोज कर आपके रूट कॉज पे काम करके उस स्पाइन को हील करते हैं, उस डिजीज को खत्म करते हैं बॉडी से जो आपके अंदर सालों से पनप रही है। तो सबसे पहले अगर आप शाकुंतलम में आकर के या कहीं से अपॉइंटमेंट नंबर लेकर के आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप फोन करके अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं होती है। सेकंड, हमारे यहाँ पर 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज के हमने सिटिंग्स रखी हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। जिस पेशेंट को जैसी नीड है, लेकिन मिनिमम 7 सिटिंग्स तो होनी ही होनी है। 7 सिटिंग्स का मतलब है कि 7 डेज का ट्रीटमेंट आपका चलना ही चलना है। अगर आपको यहाँ आकर के एडमिट करना पड़े या आपको हमें रखना पड़ेगा तो पूरे दिन में हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं या बहुत सारे अपनी नेचुरल थेरेपीज, नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू, डाइट के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, नेचुरल जो हर्ब्स मेडिसिन होती हैं उनके थ्रू हम आपको आपके रूट कॉज को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप आएंगे तो हमारा काम है सबसे पहले आपका स्पाइन का असेसमेंट करना। आपके स्पाइन के असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसा होता है जब स्पाइन का असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको पेन किस एरिया में है। आपका सर्वाइकल में पेन है, आपको कमर के बीच में थोरेसिक में पेन है या आपको नीचे लंबर का जो आपका एरिया है लोअर बैक में पेन है। अगर आपका लोअर बैक में पेन है तो वहां पे आपको पेन कितना है, क्या आपकी केवल इन्फ्लेमेशन के कारण पेन है या आपकी जो डिस्क है उनमें कैल्शियम या जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो गई है या आपकी डिस्क इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई है कि उसने नर्व को कंप्रेस कर दिया है। अगर नर्व कंप्रेस कर दी गई है तो पेन किस तरफ जा रहा है आपका, आपको शियाटिका की तरफ पेन जा रहा है, पूरा आपकी थाइज में होता हुआ, बटक से होता हुआ, नी में होता हुआ या आपके एंकल जॉइंट में। आपको नमनेस कितनी है, अगर आपकी पैर में सुन्नपन आया है तो सुन्नपन का असेसमेंट किया जाता है कि कितना सुन्नपन आपके पैर में आया हुआ है, कौन सी फिंगर तक पेन जा रहा है, आपके पैर में स्वेलिंग है या नहीं है। ये सारे असेसमेंट करके फिर अगर आप एमआरआई लेकर के आए हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा उस एमआरआई को चेक करवाया जाता है कि एमआरआई में कितनी कंडीशन आपकी खराब आपके रेडियोलॉजिस्ट ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही आपका सर्वाइकल पेन है अगर, तो सर्वाइकल पेन आपका किस तरफ है, कौन से डिस्क और वर्टिब्रा में है, क्या वहां पर टीयर आया है, क्या वहां पर डिस्क बल्ज हुई है, अगर हुई है तो कौन सी नर्व कंप्रेस है, कितनी सूजन है, कितना पेन है, ये सारी देख करके, कितनी नमनेस है, क्या आपका दर्द सर की तरफ को जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या आपकी आंख में भी टिंगलिंग सूजन शुरू हो गई है, ये सारी चीज देख करके हम स्पाइन को असेस करते हैं आपकी स्पाइन को। उसके बाद सारा ये डायग्नोज करने के बाद में हम देखते हैं कि आपका जो है पोस्चर कैसा है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है, और आप जब सोते हैं यानी कि लेटते हैं सुपाइन पोजीशन में या आप पेट के बल लेटते हैं, किस तरीके से लेट करके आप किस तरह से अपनी बॉडी को पोस्चरल खराब कर चुके हैं या खराब हो जाएगी, उस चीज को हम पोस्चर को असेस करते हैं। फिर आपकी हम देखते हैं कि जो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक है, जो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक है, एक सेकेंड, आप श्वास कैसी लेते हैं,
क्या आपकी श्वास बहुत छोटी है, या श्वास आपकी ठीक आ रही है, या आपकी श्वास लंबी है? अकॉर्डिंग टू साइंस 1 मिनट में आप कितनी श्वास ले रहे हैं, और अगर आप श्वास ले रहे हैं तो कितनी गहराई से ले रहे हैं, वो सारा असेसमेंट हम आपका करते हैं। फिर हम आपको देखते हैं कि आपका जो जीभ है, जीभ आपकी वाइट कोटेड है, रेड है, पित्त है, आपकी बॉडी में क्या क्या जीभ के अंदर किस तरीके का दिक्कत हुई है आपको। 1 मिनट तनुजा आप देखो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना आवाज? ठीक है, ओके, सॉरी। तो आपका जो ब्रीदिंग जो आपकी जीभ है वो किस तरीके की आपकी कोटेड है या आपकी क्लीन है, उससे हमें पता चलता है आपके रूट कॉज का, कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी स्पाइन की डिजीज है, वो सारी की सारी आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी क्या होता है कि सारी बीमारियां पेट के कारण से होती हैं। आपका रूट कॉज कहाँ होता है? पेट में। और वैसे त्रिदोषास पे चलता है, वात पित्त कफ की फिजियोलॉजी पे चलता है, और अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो एल्कलाइन और एसिडिक पे चलता है। ठीक है, हमारी बॉडी को 80% एल्कलाइन चाहिए, 20% एसिडिक चाहिए, तो हम ज्यादा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा पेट के सिस्टम को, डाइजेशन के सिस्टम को, लिवर, गैस, ब्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन, किसी कॉलन में आपको सूजन है, क्या है, वो सारे सिस्टम को बताने के लिए हमारी जीभ का डायग्नोस किया जाता है। ठीक है जी। फिर आ जाती है हमारी आंखें। आंखों के ऊपर की साइड में, ऊपर की जो आपके व्हाइट पोर्शन होता है उस पर काले धब्बे तो नहीं है, नीचे की साइड में आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो व्हाइट तो नहीं हो रही हैं, उससे हम आपके खून का पता चलता है। तो बॉडी का असेसमेंट पूरी का चलता है, यानी कि आंखों का, जीभ का, आपकी यूरिन का असेसमेंट, आप पेशाब करने जा रहे हैं तो पीला है किस तरीके का, वो देखना पड़ता है। आपके नेल्स को चेक किया जाता है। फिर आपको लिटा करके आपकी नाभि को चेक किया जाता है कि आपकी नाभि ऊपर नीचे तो नहीं आ रही है, आपका जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, आप जब लेटते हैं तो पैरों का अलाइनमेंट कैसा है, कहीं आपके जो पैर हैं एक ऊपर एक नीचे तो नहीं है। तो इस तरीके से पूरा बॉडी का असेसमेंट करके, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मोशन कितनी बार जाते हैं, पानी कितना पीते हैं, खाना क्या खाते हैं, मतलब पूरी बॉडी का असेसमेंट करके, पूरे लाइफस्टाइल का असेसमेंट करके तब आपके ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है कि अब आपको 7 डेज की जरूरत है, आपको 14 डेज की जरूरत है, कि आपको आगे 21 डेज की जरूरत है। तो इस तरीके से प्लान करके आपको जो है सारे सिस्टम को बताया जाता है। जब आप यहाँ आते हैं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को रुकने की या ठहरने की फुर्सत नहीं होती, उसके पास समय नहीं होता, ऑफिस है या उसका वर्क हार्ड है। उसके लिए हम लोग एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड, कि वो घर पे रहते हुए अपने रेगुलर काम को करते हुए वो अपने ट्रीटमेंट को या वेलनेस को कर सके, जिससे कि वो आगे आने वाले टाइम में भी हेल्दी रहे, अपनी स्पाइन को बचा सके बहुत सारे वर्कलोड से, स्पाइन से या स्पाइन को वर्कलोड से बचा सके, या स्पाइन को स्ट्रेस में आने से बचा सके, प्रेशर में आने से बचा सके, और अगर प्रेशर में आ गए तो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको शियाटिका जैसी प्रॉब्लम ना हो, और आपका जो स्ट्रेस लेवल ब्रेन के अंदर है उस स्ट्रेस लेवल की वजह से आपकी स्पाइन खराब ना हो, है ना। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। 7 डेज में आपका केवल रिलीफ प्रोग्राम है, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, सूजन में रिलीफ मिलेगा, झंझनाहट में रिलीफ मिलेगा, और आपका असेसमेंट करने के बाद ये सब चीजें होंगी। 7 डेज में रिलीफ प्रोग्राम हो सकता है, पर मिनिमम 7 डेज तो चलना ही चलना है। 14 डेज आपका रिकवरी प्रोग्राम होता है। जब हम 14 डेज की तरफ चलते हैं तो अब आपकी 7 डेज में सूजन खत्म हो गई है, दर्द खत्म हो गया है, दर्द आपका खत्म नहीं हुआ तो मैनेज हो गया है। अब आप बिना एनी किसी विदाउट एनी पेन किलर के आप जो है दर्द में आराम पा गए हैं। 14 डेज में रिकवरी प्रोग्राम शुरू होता है कि अब आपकी बीमारी को हम पीछे भेजना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर बल जाए तो धीरे धीरे बल सिकुड़ना शुरू हो जाए, अगर टीयर हुआ है तो टीयर हील होना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी कहीं पे पूरी मस्कुलर इन्फ्लेमेशन है तो सूजन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, है ना। इस तरीके से जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे बैक साइड में जानी शुरू हो जाएंगी, पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पाइन थेरेपीज हैं एडवांस्ड। अब मैं कहूँ तो स्पाइन थेरेपी में हमारी पूरी पंचकर्मा थेरेपी, नेचुरोपैथी की थेरेपी, फिर आपकी हीलिंग योगा सेशंस होते हैं, फिर अभ्यंगम स्वेदनम उसमें आ जाता है, हर्बल सप्लीमेंट्स कुछ होते हैं, हर्बल आपको मेडिसिन सब जो भी आपके लिए जरूरी है, डाइट वगैरह
आपका सारा जूस सूप वो सब दिया जाता है। डेली लाइफस्टाइल जो है आपकी एडवाइस की जाती है कि किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। 21 डे वाला जो, जब आप 21 डेज वाले प्रोग्राम में एंट्री करते हैं तो आपका रिजुवेनेशन वाला जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है कि अब आपकी बीमारी पीछे हटने लगी है, रिकवरी होने लगी है आपकी हर तरह से, और अब आप अपने आप को पूरा यंग महसूस करने लगे हैं, पूरा एनर्जेटिक महसूस करने लगे हैं, आपके चेहरे पे नूर आने लगा है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई है, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो हील होने लगी है। अब आप मन से भी हैप्पी हो गए हैं, प्रसन्नता हो गई है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनहा, तो वो आपका जो है मन खुश होने लगा है। तो ये प्रोग्राम है, इसमें इंटेंसिव और स्पाइन केयर शुरू हो जाती है, डिटॉक्स वमन विरेचन नस्यम बस्ती रक्षमोक्षणम वाला शुरू हो जाता है। हो सकता है हमें वमन कराना पड़े, हो सकता है विरेचन कराना पड़े, वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। योगा, योगिक साइंस की ओर योग कुछ जो है हमारा वो और एडवांस हो जाता है शुरू। और हो सकता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग पेशेंट अलग अलग जो है रहते हैं, हर पेशेंट वैरी करता है अपने आप में, तो किसी को कुछ रसायन थेरेपी चल सकती है, किसी को कुछ और चल सकता है। और माइंड बॉडी का जो है, माइंड बॉडी माइंड एंड सोल आपकी जो है वो वेलनेस में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके हर चीज को असेस करके आपको करते हैं। ठीक है, आपका असेसमेंट शीट होगी, जो आपको असेसमेंट शीट पूरी भरनी है। आते ही आपको एक जो भी आपका काउंसलर होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, वो आपको पूरा असेस करेगा बैठ करके। ठीक है ना। पेन स्केल है, पेन स्केल को चेक किया जाता है कि अगर आप 10 हम माने कि 10 है, पीक पॉइंट आपका 10 है, तो 10 में से अभी आपका कितना शुरू हुआ है, कितना, ये सारा देखना पड़ता है। स्पाइन एरिया, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वो सारे देख करके आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो हेल्दी स्पाइन मिशन 2026 में आप अपनी स्पाइन को, अपनी हेल्थ को रिस्टोर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और रिजुविनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेल्दी स्पाइन मिशन 2026 का आपको जो है मैंने सारा बताया किस तरीके से आपको यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो कभी मेरी हर वीडियो के ऊपर हमारा एक फ़ोन नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप उस पर बात कर सकते हैं, बात करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। यूथ के लिए, जो लोग वर्किंग हैं, उनके लिए सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो वो तो कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट करा सकते हैं, ऑनलाइन योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। जो घर में लेडीज़ हैं, जो अभी घर में बैठी हैं और उनका पेट बहुत भारी हो गया है, मेनोपॉज की सिचुएशन में चल रही हैं, प्री मेनोपोजल सिम्टम उनके चल रहे हैं और वो अपनी कमर दर्द, सर्वाइकल से परेशान है, घुटनों के दर्द, आपका एंकल जॉइंट, आपके शोल्डर पेन, जितने भी पेन हार्मोनल डिस्टरबेंस होने से चल रहे हैं, वो तो आकर के ही रह करके अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आगे आने वाले समय में। यानी कि आपका अगर 52 तक मेनोपॉज कंप्लीट हो जाता है तो फिर कंप्लीट मेनोपॉज होने के बाद भी 1 साल आप ऐसे वीकनेस फील करेंगे, कुछ फील करेंगे, पेट में ब्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में, ये जो चीज़ और स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, जो झंझनाहट जो ब्रेन के अंदर रहती है, वो जो आप फील करते हैं, उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 21 डेज, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, या और अगर किसी के क्रॉनिक है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम करके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ आकर के लें, मैं ले सकते हैं का मतलब नहीं है, लेना ही चाहिए आपको। आप कैसे भी करें, कहीं भी करें, चाहे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, कुछ करें, है ना। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सभी को जय माता दी। और कल हमने अपने प्रांगण में, शाकुंतलम फाउंडेशन के प्रांगण में, हमने जो है शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर के सौजन्य से बहुत अच्छा माता का कीर्तन यहाँ हुआ, सभी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत उसकी अभी वीडियो आपके पास आ जाएगी कुछ दिन बाद माँ बेटी माइक पे वाले प्रोग्राम में, जो दूसरा हमारा यूट्यूब का एक चैनल है वहाँ पर। और जो देवी के फास्ट हमने 9 दिन के रखे हैं, उसमें आप क्या खा रहे हैं, कैसे अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो वो सारा भी आप अपने अंदर एनालाइज कीजिए। अगर कुछ ज़रूरत है तो पूछिए और आप कर सकती हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, शादी होने के टाइम पर हैं, या शादी अभी तक नहीं हुई है, जिनके लिए लड़के ढूंढे जा रहे हैं,
उनको भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी, फाइब्रॉइड से वो पीरियड्स इम्बैलेंस्ड हैं, कुछ हैं, तो वो भी अपना असेसमेंट करा सकते हैं, शाकुंतलम में फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्पाइन को वीक करने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि पीरियड इरेगुलर होना या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम आ जाना या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरा इतना ही सेशन रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और इसको देख करके मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को जहां तक भी हो सकता है शेयर कर दें। जिसको प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके एक शेयर से ये ऐसी जगह पहुंच जाए जिसको नीड है और वो हमारे पास में आकर के ट्रीटमेंट ले ले। ठीक है, और उसको बेचारे को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए, उस इंसान को, अगर किसी को जरूरत है तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछें जो भी आपको है। पर्सनल भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिया रहेगा वो व्हाट्सएप करके उसको आप कोई भी क्वेश्चन है आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बंद कर दो।